श्रीमन् महाभारत श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमन् महाभारत तात्पर्य निर्णय हम अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन में हमने 10वां अध्याय तक अध्ययन कर दिया है। अभी हम 11वां अध्याय 11वां अध्याय अध्ययन करने जा रहे हैं। ये 11वां अध्याय जो है वो मैं स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बहुत सुंदर अध्याय है। बहुत महत्वपूर्ण कथाएं इस अध्याय में हम देखते हैं। किस प्रकार किस किस का जन्म होता है, कौन कौन देवता किस रूप में आता है इत्यादि सब हम इसमें देखेंगे। बहुत बड़ा अध्याय है। 231 श्लोकों का यह अध्याय है। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पहला अध्याय हम पहला श्लोक देखेंगे। शशांक पुत्राध भवन पुरूरवाः। पहला श्लोक, ये श्लोक। शशांक पुत्राद भवत् पुरूरवाः तस्यायुरायोर्नहुषो ययातिः। तस्यायुरायोर्नहुषो ययातिः। तस्या सपत्नी युगलं सुताश्च। तस्या सपत्नी युगलं सुताश्च। पञ्चाभवन् विष्णुपदैकभक्ताः। पञ्चाभवन् विष्णुपदैकभक्ताः। भवेश। शशांकपुत्रादभवत् पुरूरवा तस्यायुरायोर्नहुषो ययातिः। तस्या सपत्नी युगलं सुताश्च। पञ्चाभवन् विष्णुपदैकभक्ताः। इसमें शशांकपुत्रादभवत् पुरूरवाः। शशांक पुत्र जो है, शशांक का मतलब है चंद्र। चंद्र का पुत्र पुरूरवा उत्पन्न हुआ, ऐसे इसमें कहा जा रहा है। क्रम ऐसा है। फर्स्ट ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र है अत्रि ऋषि। उस अत्रि जी के पुत्र है चंद्र। उस शशांक, उस चंद्र का पुत्र है बुध। बुध का पुत्र है पुरूरवा। शशांक पुत्रात, शशांक का पुत्र है बुध, चंद्र का पुत्र बुध है। उससे पुरूरव पैदा हो गया। इसका मतलब पुरूरवस जो है उसके पिताजी है बुध। उस पुरूरवा के पुत्र है आयुहु। उसके पुत्र है नहुष। नहुष के पुत्र है ययाति। ऐसा इधर कहा जा रहा है। सो ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र अत्रि, अत्रि पुत्र चंद्र,
चंद्र पुत्र है बुध, बुध के पुत्र है पुरूरवस, उस पुरूरवस के पुत्र है आयु, आयु के पुत्र है नहुष, नहुष के पुत्र है ययाति। ये हमारे पहले श्लोक के फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है। शशांक पुत्रादभवत् पुरूरवस् तस्यायुरायोर नहुषो ययाति। इधर डायरेक्टली बुध के पुत्र पुरूरवा ऐसा कथा शुरू हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जो कहना चाहिए वो सब हमने इधर देख लिया है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि, अत्रि जी के पुत्र चंद्र, चंद्र के पुत्र बुध, बुध के पुत्र से बुध के पुत्र हो गए पुरूरवस, पुरूरवस के पुत्र हो गए आयु, आयु के पुत्र है नहुष, नहुष के पुत्र है ययाति। तस्यास पत्नी युगलम सुताश्च पंचाभवन विष्णु पदैक भक्ताः। तस्य पत्नी युगलम, पत्नी दो पत्नियां उसके उसको हो गई है। ययाति के पत्नी दो, दो पत्नियां हैं ययाति की। पत्नी युगलम, उनका नाम जो है वो शर्मिष्ठा और देवयानी है। ययाति के दो पत्नी, एक का नाम है शर्मिष्ठा, दूसरी का नाम है देवयानी। तस्यास पत्नी युगलम, युगलम दो, सुताश्च पंचाभवन, उसको 5 पुत्र पैदा हो गए। सुताश्च पंचाभवन, वो सब कैसे है? विष्णु पदैक भक्ताः, विष्णु के सब लोग भक्त है, विष्णु जी के महाभक्त है। ऐसे इस कथा में कहा गया है विष्णु पदैक भक्ताः। विष्णु पद, विष्णु के एक भक्त है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इस स्पिरिचुअल साइड में क्या है? विष्णु भक्ति। विष्णु भक्ति जो है वो सर्वोत्तम गुण है। इतर गुण नहीं रहेंगे तो भी विष्णु भक्ति एक गुण रहे तो वो विष्णु भक्ति जो है इतर गुणों को हमें लाकर देती है। इतना उत्तम गुण है विष्णु का भक्त होना। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। गीता में कृष्ण भगवान जी कहते हैं अपि चेत सुदुराचारः, कोई एक व्यक्ति है वो दुराचारी है लेकिन वो अनन्य भाव से विष्णु भक्ति करता है तो कालांतर में, जन्मांतर में उसने जो प्रामाणिक विष्णु भक्ति की है, ऑनेस्टली विष्णु भक्त रहना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, ऑनेस्टली विष्णु भक्ति वो करता है, प्रामाणिक से विष्णु भक्ति करता है तो वो एक ना एक जन्म में उन सब दुष्ट गुणों को त्याग कर सद्गुण को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये क्वालिफिकेशन इधर बता रहे हैं विष्णु पदैक भक्ताः, ऐसा इस श्लोक में मध्वाचार्य जी हमें कह रहे हैं। एक ही मिनट, जस्ट अ मिनट। ये पहला श्लोक हमने पूरा देख लिया है। इधर पुरूरव का थोड़ा महिमा है वो हम देखेंगे। एक ही मिनट।
हम्म। श्री गुरुभ्यो नमः। ये स्क्रीन शेयर में कर रहा हूँ, आपको श्लोक दिख रहा है क्या? ये कृपा करके बोलिएगा। हेलो। नहीं दिख रहा है गुरु जी, नहीं दिख रहा है। मुझे तो नहीं पीडीएफ दिख दिख रहे हैं प्रभु जी। दिख रहा है ये मुझे। पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप में भेजा है। हाँ, ये बहुत छोटा है, उसमें हम लोग व्हाट्सएप से खोल के देख सकते हैं ना। हाँ, हम्म, ओके। इसी प्रकार हमने ये पहला श्लोक इधर जाने की कोशिश की है। इधर ये पुरूरवस के बारे में एक दो जानकारियां ले लेंगे। बुध पुत्र है पुरूरवस। बुध जी का पुत्र पुरूरवस जब पैदा हुआ तब भी आजगमुहु सुरेश्वराः, सब सुरेश्वर उधर आ गए। ब्रह्म पुराण के गौतमी महात्म्य में ये कथा है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बुधपुत्र पुरूरवस जब पैदा हुए तभी उसको देखने के लिए सभी देवता उस क्षण में आ गए। जातमात्रः सुतो रावमकरोत्, जो पुरूरवस पैदा हो गया वो पैदा होते ही अच्छे अच्छे शब्द उसके मुख से निकले। रावम का मतलब है शब्द, श्रेष्ठ स्वर उसके कंठ से बहुत अच्छा पृथु श्रेष्ठ स्वर आ गया। इसी कारण उधर जो ऋषि मुनि थे, देवता थे, उस सब लोगों ने उस बुधपुत्र का नाम पुरूरवस ऐसा रखा। ये पुरूरवस जो है वो महापराक्रमी था। पुरूरवस का महिमा कहा जाता है, पुरूरवस ने हिमालय में रहकर ब्रह्मा जी की तपश्चर्या की। हिमवत शिखरे रम्ये समाराध्य पितामहम, ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपश्चर्या करके उसने सप्तद्वीप का पतित्व, सप्तद्वीप का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। इसका पराक्रम इतना उत्तम था कि इंद्र जी, स्वर्गाधिपति जो इंद्र है, वो इंद्र जी इसके परम मित्र थे। कहा जाता है ब्रह्म प्रसादात देवेंद्र ददौ अर्धासनम तदा, ब्रह्मा जी का अनुग्रह इस पुरूरवस को था, इसी कारण इंद्र जी इसके मित्र हो गए। इंद्र जी इस पुरूरवस के साथ अपना जो सिंहासन था वो शेयर करते थे। आओ पुरूरवस, आओ मित्र, हम दोनों मिलकर इस सिंहासन पे बैठेंगे। ऐसे वो दोनों एक सिंहासन पे विराजमान होते थे। एक बार अहन्य हनि देवेंद्रम द्रष्टुम याति पुरूरवाः, पुरूरव का महिमा यह है कि वो भूमि का अधिपति रहकर भी अहन्य हनि हर रोज स्वर्ग में स्थित देवेंद्र को देखने जाते थे, इतना सख्य उनमें था। एक बार क्या हो गया, कदाचित आरुह्य रतम दक्षिणांबरचारिणा सार्धम शक्रेण शो पश्चात नीयमान मथांबरे, पुरूरवस इंद्र जी के साथ विहार कर रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि केशी नामक जो दानव था, जो केशी इंद्र से भी हर नहीं जा रहा था, पराजित नहीं हो रहा था, इंद्र को भी केशी को हराना नामुमकिन हो गया था। ऐसा केशी नामक राक्षस चित्रलेखा और उर्वशी, इन दोनों अप्सरा और अप्सरा स्त्री को लेकर भाग के जा रहा था, किडनैप कर रहा था उनको। तभी तभी इंद्र का मित्र हो गए ये पुरूरव जो थे, पुरूरवस, उन्होंने उस केशी राक्षस के साथ बड़ा युद्ध कर दिया। उस युद्ध में केशी को पराजित किया और चित्रलेखा और उर्वशी को इंद्र को समर्पित कर दिया। ऐसे इसी प्रकार इंद्र और पुरूरवस का सख्य था। बाद में पुरूरवस को इंद्र जी ने उर्वशी को दे दिया था। ये उर्वशी जो है वो आपके पास रहे, ऐसा इंद्र ने कहा था। ऐसा पराक्रमी था पुरूरवस। वो पुरूरवस जो है उसका पुत्र आयु, आयु का पुत्र
नहुष, नहुष का पुत्र ययाति, ययाति को शर्मिष्ठा और देवयानी ऐसे दो पत्नियां थी। उस दो पत्नियों में मिलकर इसको टोटल 5 पुत्र हो गए। वो कैसे थे? विष्णु पदैक भक्ता, विष्णु जी के भक्त थे। कल मैं एक उपन्यास में कह रहा था कि एष्टव्या बहवः पुत्राः यः कोपि गयां व्रजेत, नेष्टव्या बहवः पुत्राः यः कोपि सुरां पिबेत। ऐसा एक शास्त्र में कहा जाता है। बहुपुत्रों की कामना करनी चाहिए, हमें बहुपुत्र हो ऐसी कामना करनी चाहिए, क्योंकि एक कौन सा तो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करके हमारा उद्धार करे। तभी शास्त्र हमें और एक चेतावनी देता है, नेष्टव्या बहवः पुत्राः, बहुपुत्रों की कामना मत करो, क्योंकि एक पुत्र ने भी सुरापान कर दिया, दारू पी ली, तो पूरा कुल का नाश हो जाएगा। इसलिए ज्यादा पुत्रों की कामना भी मत करो। किंचित आपको जितने योग्यता है उतना पुत्रों की कामना करो, लेकिन सब लोगों को अच्छे अच्छे संस्कार दे दो। ये कहना इस श्लोक का तात्पर्य है। पुत्र कितने रहने चाहिए? पुत्र रहने ही चाहिए, क्यों नहीं, ये कहने का शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। शास्त्र का तात्पर्य क्या है? शास्त्र का तात्पर्य ये है कि आपको जो पुत्र रहे या पुत्री रहे वो विष्णु भक्त होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए इधर श्रीमद मध्वाचार्य जी कह रहे हैं विष्णु पदैक भक्ता। इट्स ओके। नेक्स्ट श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे। 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों का नाम क्या है ये इधर हमें बताया जा रहा है। यदूं चतुर्वसुं चैव, यदुं चतुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत, द्रुह्यञ्चानुञ्च पूरुञ्च शर्मिष्ठा वर्षपर्वणि, यदुं चतुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत, द्रुह्यञ्चानुञ्च पूरुञ्च शर्मिष्ठा वर्षपर्वणि। देवयानी में यदु और तुर्वसु इन पुत्रों को ययाति ने प्राप्त कर लिया है। शर्मिष्ठा जो है उनमें द्रुह्य, अनु, पुरु ऐसे 3 लोगों को ययाति ने पुत्र रूप से प्राप्त किया है। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी जो है उसके पुत्र है यदु और तुर्वसु। हाँ, और शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा कौन है? मध्वाचार्य जी बताते हैं वार्ष पर्वणि, वृष पर्व की, असुर राज जो वृष पर्व है उसकी पुत्री है शर्मिष्ठा। वार्ष पर्वणि, वृष पर्व की पुत्री, उसमें द्रुह्य, अनु, पुरु ऐसे 3 पुत्रों को ययाति ने पाया है। अभी नेक्स्ट श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे। तीसरा श्लोक, ये तीसरा श्लोक जो है ये 3 सेंटेंस का है। इस सेंटेंस का जो काम है वो कुछ पुस्तकों में अलग अलग रहता है, उसका कोई बात नहीं, श्लोक तो एक ही रहते हैं। यदोर्वंशे चक्रवर्ती कार्तवीर्यार्जुनो भवत्, यदोर्वंशे चक्रवर्ती कार्तवीर्यार्जुनो भवत्, विष्णोर्दत्तात्रेय नाम्नः प्रसादात् योगवीर्यवान्, तस्यान्ववाये यदवो बभूवुर्विष्णुसंश्रयाः, तस्यान्ववाये यदवो बभूवुर्विष्णुसंश्रयाः। देवयानी का ज्येष्ठ पुत्र है यदु। उस यदु राजा के वंश में
चक्रवर्ती कार्तवीर्यार्जुन पैदा हो गया। ये कार्तवीर्यार्जुन महाचक्रवर्ती है और बहुत बड़ा राजा है। यदु वंश, जिस वंश में आगे जाकर कृष्ण जी अवतार लेने वाले हैं, वो यदुवंश। उस यदुवंश में चक्रवर्ती कार्तवीर्यार्जुन पैदा हो गए। क्या भाग्य होगा उस यदु राजा का, जिस यदु राजा के वंश में साक्षात भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अवतार लेने वाले हैं। इट्स ओके। यदुर्वंशे चक्रवर्ती कार्तवीर्यार्जुनो भवत। इस कार्तवीर्यार्जुन की महिमा है, अपरंपार महिमा है। उसको 1000 हाथ थे, 1000 हैंड्स, 1000 हाथों से वो युक्त था। विष्णु और दत्तात्रेय नामना, दत्तात्रेय नाम का जो विष्णु का अवतार है, उस विष्णु अवतार के का उन्होंने विशेष सेवा की थी। कार्तवीर्यार्जुन ने दत्तात्रेय नामक जो विष्णु है उसकी विशेष सेवा की और उस विष्णु के अनुग्रह से योग वीर्यवान, योग शास्त्र में वो महाज्ञानी कहलाया गया। योग वीर्यवान। ये जो कार्तवीर्यार्जुन था, कहा जाता है पुराणांतरों में, कार्तवीर्यार्जुन का महिमा ही ऐसा था कि उस कार्तवीर्यार्जुन के राज्य में कोई भी चोरी करने से डरता था। कार्तवीर्यार्जुन जिधर जाते थे उधर कोई चोर नहीं रहते थे, क्योंकि किसी ने तो चोरी करने की ठान ली, उधर वो चोरी करने गया तो कार्तवीर्यार्जुन, धनुर्धारी कार्तवीर्यार्जुन उसे दिख जाता था। धनुष्य बाण लेकर कार्तवीर्यार्जुन खुद को मारने आया है, ऐसा उस चोर को लगता था, दिख जाता था ये कार्तवीर्यार्जुन। ये योग सामर्थ्य से संपन्न था, इसीलिए किसी भी जगह पर वो सब चोरों को दिख जाता था। इसलिए उस कार्तवीर्यार्जुन के राज्य में चोरियां नहीं होती थी। इतना ही नहीं, कोई वस्तु गुम हो गई तो कार्तवीर्यार्जुन का स्मरण करने का संप्रदाय आया है। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान यस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टंच लभ्यते। इसीलिए कोई वस्तु गुम हो गई तो श्री कार्तवीर्यार्जुनाय नमः, कार्तवीर्यार्जुनाय नमः ऐसे हम कहें तो उस वस्तु को हम प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा संप्रदाय में कहा जाता है। विष्णु दत्तात्रेय नामना प्रसादात योग वीर्यवान, बहुत बड़ा राजा था। तस्य अन्ववाये यदवः, उसी वंश में आगे जाकर सब यदु यादव लोग पैदा हो गए। वो कैसे थे? बभूवुर विष्णु संश्रयाः, सभी लोग विष्णु के भक्त थे, क्योंकि यादव लोग जो थे वो सभी देवता ही यादव रूप से पैदा हो गए थे, इसीलिए वो सभी विष्णु भक्त थे। ऐसा इस 3rd श्लोक में हमें जानने को मिल रहा है। अभी हम 4थे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। एक ही बार फिर से थोड़ा पीछे जाता हूँ। कार्तवीर्यार्जुन के बारे में एक कहा जाता है भविष्योत्तर पुराण में, चक्रवर्ती पदंचैव अष्ट सिद्धि समन्वितम। अष्ट सिद्धियां उस कार्तवीर्यार्जुन को थी। तस्य बाहु सहस्रंतु प्रभावात् किल धीमता यागाद्रतो ध्वजश्चैव प्रादुर्भवति मायया। उसको जो कुछ चाहता था वो उसको मिल जाता था। वो समंदर में रहकर उसके 1000 बाहुओं से समुद्र में हाथ हिलाता था तो कुछ सुनामी आई, ऐसा लोगों को लगता था, इतना वो बलशाली था। इसी प्रकार वो उसके वंश में यादव उत्पन्न होने वाले हैं और वो यादव भी विष्णु भक्त है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी हम 4थे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। पुरोर्वंशे तो भरतश्चक्रवर्ती हरिप्रियः, पुरोर्वंशे तो भरतश्चक्रवर्ती हरिप्रियः
भरतश्चक्रवर्ती हरिप्रियः तद्वंशजः कुरुर्नाम प्रतीपो भूत् तदन्वये अभी पुरु राजा का वंश कह रहे हैं। देवयानी का ज्येष्ठ पुत्र है यदु, शर्मिष्ठा का पुत्र है पुरु, द्रुह्यं चानुंच पुरुंच, उस पुरु राजा का वंश बता रहे हैं। पुरोर्वंशे तो भरत चक्रवर्ती हरिप्रियः, पुरु के वंश में चक्रवर्ती भरत राजा उत्पन्न हो गया। भरत राजा हरिप्रिय, भगवान को प्रिय व्यक्ति उत्पन्न हो गया। तद्वंशजः, उस भरत चक्रवर्ती के वंश में कुरु राजा उत्पन्न हो गया। कुरुर नाम तद्वंशजः कुरुहु, उस कुरु वंश में प्रतीप राजा पैदा हो गया। कुरु वंश में भरत राजा उत्पन्न हो गया है। आगे जाकर उस वंश में कुरु राजा आ गया। उस कुरु राजा को कुरु राजा के वंश में प्रतीप राजा पैदा हो गया। अभी ये जो कुरु राजा है, उस कुरु राजा के वंश में ही ये पांडव और का सब दुर्योधन आदि उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उन सब को कौरव ऐसा कहा जाता है। पांडव भी कौरव ही है, क्योंकि कुरु राजा के वंश में जो उत्पन्न हो गए हैं उन्हें कौरव कहा जाता है। तो कौरव तो हम दुर्योधन आदि को बोलते हैं ना, ऐसे हम प्रश्न किए तो इस प्रश्न का उत्तर है कुरु कुरु पांडव न्याय। ऐसा शास्त्र में एक बात कहा जाता है, कुरु पांडव न्याय, सामान्य विशेष भाव। कुरु सब लोग कुरु है, लेकिन एक्सक्लूसिवली पांडु राजा के पुत्र के बारे में हमें बात करनी है तो हम उनसे पांडव कहते हैं। ऐसा ये सामान्य विशेष न्याय ऐसा कहा जाता है। वृक्ष का मतलब वृक्ष, अनंत वृक्ष रहते हैं। वृक्ष, आम्र का वृक्ष भी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष भी वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष भी वृक्ष है, साग का वृक्ष है, नींब का वृक्ष है, वृक्ष बहुत है। लेकिन वृक्ष कहकर ये आम्र वृक्ष हम जब भी कहते हैं तभी वो विशेष हो गया। इस तरह से ये कुरु पांडव न्याय शास्त्र में प्रचलित है। उस कुरु राजा के वंश में प्रतीप राजा पैदा हो गया है। उस प्रतीप राजा के पुत्र के बारे में 5वें श्लोक में हमें कहते हैं मध्वाचार्य जी, प्रतीपस्या भवन पुत्राः त्रयस्त्रेताग्निवर्चसः त्रयस्त्रेताग्निवर्चसः देवापि रतबाल्हीको गुणज्येष्ठश्च शन्तनुः। देवापि रतबाल्हीको गुणज्येष्ठश्च शन्तनुः। प्रतीपस्या भवन पुत्राः त्रयस्त्रेताग्निवर्चसः देवापि रतबाल्हीको गुणज्येष्ठश्च शन्तनुः। कुरु के पुत्र प्रतीप राजा जो है, उस प्रतीप राजा को 3 पुत्र हो गए। कैसे थे वो? त्रयस्त्रेताग्निवर्चसः, 3 अग्नि के समान थे। देवापि पहला, दूसरा बाल्ही का राजा, तीसरा शंतनु राजा। इस प्रकार प्रतीप के 3 पुत्र देवापि बाल्ही का शंतनु। कैसे थे ये? अग्नि के जैसे थे। कौन से तीन अग्नि बताया जाता है शास्त्र में? गार्हस्पत्याग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनीय अग्नि, ऐसे 3 अग्नियां है जो ज्योतिषोम याग वगैरह करते हैं। वो उनके घर में ये 3 अग्नियां रहती है। उस अग्नि के समान वर्चस्वी थे, तेजस्वी थे, ऐसा कहना इधर तात्पर्य है। 3 अग्नियां घर में रहना बहुत बड़ी बात है। जिस घर में ये गारस्पत्याग्नि, आवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि रहते हैं
उन लोगों के घर में अशुचि कदापि प्रवेश नहीं करती, ऐसा शास्त्र में कहा जाता है। उस अग्नि के समान थे, इसका मतलब ये 3 पुत्र जो थे वो तेजस्वी थे और पवित्र थे, ऐसा मध्वाचार्य जी हमें इधर बता रहे हैं। इनमें शंतनु गुण ज्येष्ठ शंतनु, ये जो सेंटेंस है वो थोड़ा गौर देके हमको इसका अध्ययन करना चाहिए। इस सेंटेंस से श्रीमद आचार्य जी एक निर्णय बताए जा रहे हैं। तात्पर्य निर्णय ग्रंथ है ये, इसीलिए इधर एक निर्णय देने जा रहे हैं। क्या निर्णय देने जा रहे हैं? कुछ कुछ ग्रंथों में वेदव्यास जी ने शंतनु को ज्येष्ठ बताया है। वास्तव में पहला है देवापी, दूसरा है बाल्हिक और तीसरा है शंतनु। लेकिन कुछ ग्रंथों में, प्रमाण ग्रंथों में शंतनु को ज्येष्ठ बताया गया है। शंतनु तो ज्येष्ठ नहीं हो सकता, तो कैसा शंतनु को ज्येष्ठ बताया गया? इसको मध्वाचार्य जी न्याय दे रहे हैं। गुण ज्येष्ठ शंतनु, इन 3 पुत्रों में देवापी, बाल्लिक और शंतनु, इन 3 पुत्रों में अधिक गुणों से युक्त था शंतनु। शंतनु में जितने सद्गुण थे उतने सद्गुण देवापी और बाल्लिक राजा में नहीं थे। एवं गुणों को मुद्दे नजर रखते हुए गुणों से ज्येष्ठ कौन हो गया? शंतनु हो गया। इस अभिप्राय से कुछ शास्त्र ग्रंथों में शंतनु को ज्येष्ठ कहा गया है। वास्तविकतः उनके उत्पत्ति क्रम से देवापी ही बड़ा है, शंतनु कनिष्ठ है, लेकिन उनमें जो गुण है उन गुणों को मुद्दे नजर रखते हुए शंतनु ज्येष्ठ हो जाता है। इसीलिए मध्वाचार्य जी इधर गुण ज्येष्ठ शंतनु ऐसा कह रहे हैं। अभी इन 3 पुत्रों का क्या हुआ? कौन राजा बना? ये हमें कहते हैं इधर शंतनु ही राजा बन जाता है। कुरु का पुत्र प्रतीप, प्रतीप के बाद राजा हो जाता है शंतनु। ऐसा क्यों हो गया? ज्येष्ठ पुत्र तो 2 थे ना, उनका क्या हुआ? अभी बताते हैं। श्लोक नंबर 6। त्वग्दोष युक्तो देवापि जगाम तपसेवनम विष्णु प्रसादात् सकृते युगे राजा भविष्यति। विष्णु प्रसादात् सकृते युगे राजा भविष्यति। त्वग्दोष युक्तो देवापिर्जगाम तपसेवनम विष्णु प्रसादात् सकृते युगे राजा भविष्यति। देवापी जो था उसको चर्म रोग हो गया। देवापी त्वग्दोष युक्त, देवापी को स्किन प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए ये स्किन दोष मुझे है, इसीलिए इस स्किन दोष में पाकर क्या करूं? मुझसे बहुत लोगों को ये फैल जाएगा, इसीलिए मैं राज्य करने को अच्छा नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। इस अभिप्राय से देवापी वन में जाकर तपश्चर्या करने में रत हो गया। देवापी अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसको स्किन प्रॉब्लम था। वो स्किन प्रॉब्लम रहने की वजह से मैं राजा नहीं बनूंगा, राज्य का परिपालन नहीं करूंगा, मैं तपश्चर्या करने निकल जाता हूं, ऐसा कहकर एकांत में अरण्य में जाकर वो तपश्चर्या करने बैठ गया। शास्त्र में एक वचन कहा जाता है कि सत्कर्म जो हम करते हैं वो कभी भी निष्फल नहीं होता है। कौन सा भी सत्कर्म हो वो निष्फल कभी भी नहीं होता है। आज तो कल ये फल देते ही देते हैं। आज इस क्षण में नहीं दिया तो भी वो व्यर्थ हो गया, ऐसा चिंतन हमें कदापि न करना चाहिए।
कदापि करना नहीं चाहिए। ये जो सत्कर्म है वो हमें महाफलप्रद होते हैं। देवापि इस जन्म में उसका प्रारब्ध कर्म कुछ रहे, उस प्रारब्ध कर्म की वजह से स्किन प्रॉब्लम से युक्त होकर पैदा हो गया, लेकिन वो तपश्चर्या करने गया, तभी मध्वाचार्य जी बताते हैं विष्णु हो प्रसादात, विष्णु को उद्देश्य में रखकर उसने तपश्चर्या की। उस विष्णु भगवान के अनुग्रह से नेक्स्ट जब भी कृतयुग आएगा, उस कृतयुग में वो राजा बन जाएगा। विष्णु प्रसादात सकृते युगे राजा भविष्यति, इस प्रकार बताए जा रहे हैं। उस बाल्हिक राजा का क्या हुआ, ये नेक्स्ट श्लोक में हमें बताते हैं, देखेंगे। पुत्रिका पुत्रताम यातो, पुत्रिका पुत्रताम यातो बाल्हिको राजसत्तमः, पुत्रिक हिरण्यकशिपोः पुत्रः प्रह्लादो भगवत्प्रियः, हिरण्यकशिपोः पुत्रः प्रह्लादो भगवत्प्रियः। बाल्हिक राजा जो है वो पुत्रिका पुत्रता न्याय से चला गया, प्रतीप राजा के पास न बैठा, वो तो चल बसा। चल बसा मतलब चला चला गया, दूसरे राज्य में चला गया। कौन है ये बाल्हिक राजा, सब बताता हूँ। श्री मध्वाचार्य जी कहते हैं हिरण्यकशिपो पुत्रः प्रह्लादो भगवत्प्रियः, जो हिरण्यकशिपु का पुत्र नरसिंह देव का अनुग्रह जिसने प्राप्त किया, वो प्रह्लाद राजा ही इधर बाल्हिक राजा के रूप में पैदा हो गए हैं। जो प्रह्लाद जी थे वो प्रह्लाद जी बाल्हिक राजा के रूप में इधर जन्म लिए हैं। वो जो बाल्हिक राजा था वो पुत्रिका पुत्र न्याय से चला गया। क्या है ये पुत्रिका पुत्र न्याय, बताते हैं। पुत्रेण मया कन्या दीयते तव भोवर, यस्याम तु जायते पुत्रः समे पुत्रो भविष्यति, ऐसा महाभारत में कहा है। मतलब जब भी अपनी पुत्री को विवाह करके देता है एक पिता, तभी पुत्री का जो पति होने वाला है उसको वो बोलता है, अर्थात ससुर जी बोलते हैं, देखो हे वर, हे जामाता, मैं तो मेरी पुत्री को आपको दे रहा हूं, लेकिन मुझे पुत्र नहीं है, इस वजह से इस पुत्री में जो पुत्र पैदा होंगे उस एक पुत्र को मुझे आपको देना होगा। दत्तक विधि बोलते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, पुत्रिका पुत्र न्याय। पुत्रिका पुत्र न्याय, पुत्री का खुद की पुत्री जो है उसको आप पुत्र को खुद का पुत्र बनाने का, इसी न्याय से क्या हो जाता है, वो अपनी जो पुत्री है वो पुत्री का पुत्र और खुद की बेटी, ये दोनों तभी भाई बहन हो जाते हैं। इसी न्याय से ये बाल्हिक राजा जो था वो अपने माता जी के पिता के पास चला गया, और माता जी का पिता का राज्य जो है वो बाल्हिक राजा ने संभाल लिया। तो प्रतीप राजा का कुछ राज्य इसने नहीं संभाला। ऐसे दो पुत्र जो थे वो चले गए। पहला देवापी था, वो तपश्चर्या करने के लिए निकल गया। दूसरा था बाल्हिक राजा, लेकिन बाल्हिक राजा को पुत्रिका पुत्र न्याय से बाल्हिक के माताजी के पिता जो थे उनको ही सौंप दिया गया। इसीलिए ये प्रतीप राजा का तीसरा पुत्र शंतनु जो है वो शंतनु प्रतीप राजा का उत्तराधिकारी बन गया। प्रतीप का राज्य जो है वो ये
हमारे शंतनु राजा जो है उन्होंने संभाला। ऐसा इतिहास जो है वो मध्वाचार्य जी ने बताया है। इस बालिका राजा के बारे में एक दो बात मध्वाचार्य जी कहते हैं। श्लोक नंबर 8 देखेंगे। 8th श्लोक। वायुना च समाविष्टः महाबल समन्वितः येनैव जायमानेन तरसा भूर्विदारिता। तरसा भूर्विदारिता। वायुना च समाविष्टो महाबल समन्वितः येनैव जायमानेन तरसा भूर्विदारिता। ये जो बाल्ही का राजा है वो बाल्ही का राजा महान शक्तिशाली है। उनमें वायु जी का आवेश था। वायु जी का आवेश थोड़ा सा नहीं था, बहुत आवेश था। इस वायु जी के आवेश के कारण ये बाल्ही का राजा महाशक्तिशाली बन गया। ये बाल्ही का राजा जब भी पैदा हो गया तब भी तरसा भूर्विदारिता, भूमि को 2 भाग में भंग हो गया। ये हमारी जो भूमाता है उसको छेद हो गया। इतना बलशाली था ये बाल्ही का राजा। यानी जायमानेन तरसा भूर्विदारिता। ये महिमा जो है वो उस बाल्ही का राजा में अंतर्गत वायु जी जो है उनकी महिमा है। भीमसेन का वर्णन 12वें अध्याय में करते हैं। भीमसेन जी का जन्म का वर्णन 12वें अध्याय में मध्वाचार्य जी कहते हैं। तभी भी ऐसे ही कहते हैं। कुंती जी को जब भी भीमसेन जी पुत्र रूप में पैदा हो गए तभी भी ये भूमि 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। इतने बलशाली थे ये सब लोग। अभी नेक्स्ट श्लोक की ओर जाएंगे। क्यों आया था ये बाल्ही का राजा, ये बताते हैं। भूभार क्षपणे विष्णु अंगतामाप्तुमेव सः प्रतीपपुत्रतामाप्य प्रतीपपुत्रताम् आप्य बाल्हीकेष्वभवत्पतिः रुद्रेषु पत्रतापाख्यः सोमदत्तोऽस्य चात्मजः भूभारक्षपणे विष्णोरङ्गतामाप्तुमेव सः प्रतीपपुत्रतामाप्य बाल्हीकेष्वभवत्पतिः रुद्रेषु पत्रतापाख्यः सोमदत्तोऽस्य चात्मजः। विष्णु जी जो भूभार करने वाले हैं, विष्णु जी के इस भूभार हरण रूप कार्य में अपनी भी किंचित सेवा हो जाए, इसीलिए भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए ये महानुभाव राजा के रूप में पैदा हो गए थे। वो जन्मे तो प्रतीप के पुत्र के जैसे, प्रतीप के पुत्र होकर जन्म ले लिए, लेकिन वो प्रतीप के राज्य को संभालने वाले नहीं बने। वो बाल्ही के स्वभवत्पति ही, बाल्ही का राजा जो था उसके पुत्र हो गए। बाल्हीकेषु अभवत्पति ही रुद्र। अब उसके बाद एक बात कहते हैं। रुद्र एकादश रुद्र है, एकादश रुद्र है। अजय कपादहिर्बुध्नि ऐसा कहा जाता है। एकादश रुद्र है। उन एकादश रुद्रों में जो सोमदत्त है, पत्रताप है। एकादश रुद्र में जो पत्रताप नाम का रुद्र है वो रुद्र जी इधर सोमदत्त के पुत्र रूप में पैदा हो गए।
शंकर उमापति जो शंकर है वो तो रुद्र है, उन सभी रुद्रों में वे श्रेष्ठ है। बाकी के भी 10 रुद्र है, उनमें जो पत्रताप नामक रुद्र जी है, उस रुद्र जी ने इस बाल्मीक के पुत्र रूप में अवतार किया। उसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्तस्य चात्मजः एवं च प्रतीप का पुत्र बाल्मीक राजा। वो क्या उसका क्या हुआ, उसको बाल्मीक क्यों कहा जाता है? वो अपने मातामह के पास बाल्मीक वंश में चला गया। उसका पुत्र जो है वो पत्रताप नामक रुद्र जी है, उसका नाम अवतार में सोमदत्त रखा गया। उसके बाद कहते हैं 10वां श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे। अजय कपादहिर्बुध्नि विरूपाक्ष इति त्रयः रुद्राणां सोमदत्तस्य बभूवुः प्रतिताः सुताः विष्णोरेवांगतामाप्तुम् भूरि भूरि श्रवाः शलः भूरि भूरि श्रवाः शलः अजैकपादहिर्बुध्नि विरूपाक्ष इति त्रयः रुद्राणां सोमदत्तस्य बभूवुः प्रतिताः सुताः विष्णोरेवांगतामाप्तुम् भूरि भूरि श्रवाः शलः। वो जो सोमदत्त था, बाल्मीक का पुत्र सोमदत्त, पत्रताप नामक रुद्र, उसको 3 पुत्र हो गए। उनका नाम है भूरि, भूरिश्रवा, शलह। पहला भूरि, दूसरा भूरिश्रवा, तीसरा है शल। ये कौन थे? ये अजैकपात, अहिर्बुध्नि और विरूपाक्ष नामक रुद्र जी जो है उनके अवतार हैं। मध्वाचार्य जी बता रहे हैं अजैकपात, अहिर्बुध्नि, विरूपाक्ष, ये जो 3 रुद्र जी है वो सोमदत्त के बहुत बलशाली पुत्र रूप से उत्पन्न हो गए। क्यों उत्पन्न हो गए? विष्णु का जो भूभार हरण रूपी कार्य है उस कार्य में सेवा करने के लिए उत्पन्न हो गए। इनका नाम क्या है? भूरि, भूरिश्रवा, शलः। हरिवंश में ऐसा कहा जाता है, बाल्मीकस्य सुतश्चैव सोमदत्तो महायशाः जज्ञिरे सोमदत्तस्य भूरिर्भूरिश्रवा शलः। बाल्मीक का पुत्र सोमदत्त, सोमदत्त के 3 पुत्र भूरि, भूरिश्रवा और शलः। इनका मूल रूप भी मध्वाचार्य जी ने बताया है। अजैकपात भूरि, अहिर्बुध्नि जो है वो भूरिश्रवा हो गया, विरूपाक्ष जो है वो शल राजा के रूप में उत्पन्न हो गया। इनमें 11वां श्लोक, 11वां श्लोक हम देखेंगे। शिवादि सर्वरुद्राणाम आवेशाद वरतस्तथा भूरिश्रवातिबलस्तत्रासीत् भूरिश्रवातिबलः तत्रासीत् परमास्त्रवित्। शिवादि सर्वरुद्राणाम् आवेशाद् वरतस्तथा भूरिश्रवातिबलस्तत्रासीत् परमास्त्रवित्। ये जो भूरि, भूरिश्रवा और शल, ऐसे 3 लोग थे। उन 3 लोगों में भूरिश्रवा, वन हु इज इन मिडल, मिडल में जो भूरिश्रवा है वो भूरिश्रवा जी बहुत बलशाली थे। क्यों बलशाली थे? इसका कारण मध्वाचार्य जी हमें श्लोक नंबर 11 में देते हैं।
ये जो भूरिश्रवा जो है, उस भूरिश्रवा में सभी रुद्र देवों का आवेश था। रुद्र पदवी में कितने लोग आते हैं? एकादश रुद्र है। उस एकादश रुद्रों में जो विरूपाक्ष जो अहिर्बुद्धि है, वो भूरिश्रवा रूप में उत्पन्न हो गए हैं। इतना ही नहीं, जो जो एकादश रुद्र में, रुद्र के गण में है, उस सभीयों का अंश इसमें था। ये इसका स्पेशलिटी है। ये भूरिश्रवा जब भी जन्म पा गया, उसका मूल रूप है अहिर्बुद्धि। तो अहिर्बुद्धि भूरिश्रवा हो गया। इतना ही नहीं, उस भूरिश्रवा में और बाकी जो जो रुद्र जी है, रुद्र गण में प्रविष्ट है, वो सभी लोगों का आवेश था। अर्थात उमापति शंकर जो है, उनका भी आवेश इस व्यक्ति में था। इतना ही नहीं, उस भूरिश्रवा को शंकर जी का वरदान भी था। शंकर जी का आवेश भी था, शंकर जी का वरदान भी था, इतर रुद्र लोगों का आवेश भी था। इसी प्रकार सभी रुद्र देवों के आवेश से ये व्यक्ति युक्त था और रुद्र जी के अर्थात शंकर जी के अनुग्रह से युक्त था। इसीलिए भूरिश्रवा जो है बीच में वाला, वो बहुत बलशाली था, परमास्त्रवित। ये तीनों लोग भी महाअस्त्र ज्ञानी थे, लेकिन इन तीनों लोगों में ये भूरिश्रवा जो है वो ज्यादा अस्त्र ज्ञानी हो गया, महाक्षत्रिय उत्पन्न हो गया है। ये ऐसा क्यों उत्पन्न हो गया, इसका कारण हमें 12वें श्लोक में मध्वाचार्य जी बताते हैं। उस कारण को हम नेक्स्ट पाठ में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये 11वां श्लोक जो है उधर हम रुकेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरेः पूजा, हरेरेवोदितं सदा, हर्यधीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः। यः सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः, प्रियतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत्। अनेन भावि यत् पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस